सिर्फ लाइव 24 भारत विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। जनपद उन्नाव से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का शासन है। जिला उन्नाव में लेखपाल मुकेश दीक्षित द्वारा जमीनों पर हेराफेरी, घूसखोरी तथा भ्रष्टाचार किए जाने का ये आलम है। जिला उन्नाव प्रशासन द्वारा लेखपाल पर कार्यवाही न करना बहुत ही बुरा आलम है। लेखपाल की पोस्टिंग कहीं और, जमीनों की हेराफेरी सदर उन्नाव में आखिर क्यों? लाइव 24 भारत जनपद उन्नाव से नफीस खान की खास रिपोर्ट। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम विनीत सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं शुक्ला का रहने वाला हूँ। ये जमीनी विवाद को लेके प्रकरण काफ़ी दिनों से मीडिया में हलचल फैलाए हुए है। क्या प्रकरण है आपका, पूरी जानकारी दीजिए। प्रकरण वैसे भी है कि एक बैनामा हुआ था 2022 में, जिस पे मैं तब से जो है काबिज था। जो विक्रेता था उसने मुझे पोजीशन दे रखा था और पिछले 26 तारीख को 26 जनवरी को लोगों ने उसमें क्या था, पहले पिलर्स और कटीले तारों से गिरवा रखा था उसको। उसके बाद ये हुआ कि उसको जो है जो आपकी सीमेंटेड वॉल होती है उसका काम हम लोगों ने चालू कराया 26 तारीख को। 26 तारीख को जब काम चालू हुआ तो राजेश शुक्ला, बबलू साहू और जो शहर के अराजक तत्व हैं जिन पर 2-2, 3-3, 4-4 मुकदमे लिखे हैं, इस तरह कम से कम 20, 25, 30 लोग मौके पे आए। मेरे केयर टेकर हैं, उनको उन पे दबाव बना करके काम रुकवा दिया। अपना नंबर दे गए कि विनीत सिंह से बोलो कि मुझसे बात कर ले, ऐसे काम ना कराएं। मैंने इनसे रात तक उस समय भी बात की, रात में 9-10 बजे तक बात करता रहा कि भैया आपने कैसे काम रुकवाया, अगर काम रुकवाया उसको पेपर वगैरह हो तो मुझे भेज दीजिए। तो बोले नहीं हम दे देंगे। उन्होंने कोई पेपर नहीं भेजे मुझे। अगले दिन फिर काम चालू हुआ। मैंने कहा काम चालू करो, देखा जाएगा अगर आएंगे तो। फिर उस तरह के लोगों को लेकर के आए, इन्होंने काम बंद करा दिया। और इस पूरे घटनाक्रम में कहीं पुलिस या राजस्व की कोई टीम काम बंद कराने में इन्वॉल्व नहीं थी, मैं आपको बताऊं। तो क्या बिना राजस्व की टीम या बिना पुलिस प्रशासन के ही काम रुकवा दिया? केवल जो है गुंडई थी, मतलब उस तरह के लोगों को लेके आना और दबाव बना कर काम बंद करा देना। तो इस पे आपने कोई कानूनी कार्रवाई? नहीं, इस पे मैंने कानूनी कार्रवाई इसलिए नहीं की। मैंने कहा अगर ये कानूनी उसमें मैं जाऊंगा, प्रोसेस में जाऊंगा तो फिर मैं उसमें फंस जाऊंगा। अगर इनके पास पेपर होंगे तो भाई, अगर ऑथेंटिक आदमी है तो पेपर लेके आएगा और राजस्व की टीम लेके आएगा और वो काम बंद हो जाएगा। तो क्या हुआ कि जो है फिर विनीत जी, आप पे जो ये FIR हो रहा है, क्या इसके अगेंस्ट आपने कोई कार्रवाई की या प्रशासनिक अमले को कोई जानकारी दी इस पे? इसके अगेंस्ट में मैंने एक प्रार्थना पत्र भी आज दिलवाया है। जो मेरे पास साक्ष्य हैं वो सारे साक्ष्य उसमें इंक्लूड करके मैंने वो प्रार्थना पत्र दिया है इसके उन्नाव को भी और जिलाधिकारी मैडम को। तो अब देखते क्या होता है उसमें। लेकिन अब माननीय जी हैं, वो अपना पूरा ताकत लगाएंगे। अगर FIR होती भी है तो मैं बताऊं ये स्टैंड नहीं करेगी कोर्ट, क्योंकि एविडेंस नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। और अगर FIR होती है तो उसका जिम्मेदार होगा मुकेश दीक्षित। और मैं आपको बताऊं, इतना सारा इसके खिलाफ लिखित में देने के बावजूद SDM हट गई अगले दिन। ऐसी कौन सी शक्ति लगी हुई है कि इतना छोटा अधिकारी नहीं हट पा रहा है? और वो यहाँ पे पोस्टिंग भी नहीं उसकी, और इसका गृह जनपद भी उन्नाव है। 5 साल से ऊपर भाई ऐसा है, 5 साल से ऊपर हो गए इसको। इसकी पोस्टिंग है हसनगंज तहसील में, काम कर रहा है सदर तहसील में, उन्नाव सदर तहसील में काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है वो आप भी समझ रहे किसका काम कर रहा है, और ये क्यों नहीं हट रहा है वो भी आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं, बोलने की जरूरत है नहीं। किसकी जो है छतरी के नीचे पल रहा है इस तरह के जो लेखपाल जो है। आप जिला शासन या माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या निवेदन करना चाहते हैं? मैं जिला प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो लेखपाल मुकेश दीक्षित है, इसने 5 साल उन्नाव में जो है यहाँ बिता दिए, किसी जो है माफिया के संरक्षण में उसका ये पार्टनर है। मैं आपको बताऊँ कि ये लोग खुद जो है लैंड जो है डिस्प्यूटेड करवाते हैं और औने पौने दाम पे माफिया को बिकवा देते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं इनका एक मोटा जो है हिस्सा है। तो मैं ये चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस व्यक्ति की संपत्ति की जांच करें और इसके ऊपर जितने और आरोप लगे, कई लोगों ने आरोप लगाए हैं जो कि कहीं ना कहीं फाइलों में दब गए हैं, वो सारे आरोप जो है फिर से निकाले जाए, उनकी जांच की जाए, इसकी संपत्ति की जांच की जाए। उस दिन इन लोगों ने अपना खुद प्रार्थना पत्र डाला या किसी अन्य से डलवाया, मुझे पता नहीं है। तो मौके पे ये हुआ कि मौके पे राजस्व की टीम गई, उसमें लेखपाल मुकेश दीक्षित और जो है कानून में मुझे पता नहीं वो कौन है। तो मुझे ऐसी सूचना मिली कि ये लोग मौके पे गए और
इनके इशारे पे ही इन पूरी भीड़ ने वो बाउंड्री जितनी बनी हुई थी उसको पूरी बाउंड्री तोड़ डाली जेसीबी ला करके। अब ये पूरा घटनाक्रम जब घटित हो रहा था तो मेरा व्यक्ति वहां पे था जो देख रेख करता है उसका फोन छीन करके इन लोगों ने उसको वहीं पे बैठा लिया, जिसकी सूचना मैंने थाना गंगा घाट एसपी उन्नाव को तत्काल उसी दिन दी। प्रार्थना पत्र के माध्यम से IGRS भी करा दिया था मैंने उसी दिन। और पुलिस ये कह के टालती रही कि ये मामला राजस्व का है। अब अगर राजस्व का है तो दीवार और बाउंड्री तोड़ने का अधिकार तो राजस्व को भी नहीं है अगर वहां पर पोजीशन है, उसके लिए कोई ऑर्डर होना चाहिए। तो मैं समझ गया कि जो है ये बिना राजस्व के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में डाले हुए इस मामले को ये FIR नहीं हो पाएगी। मैंने SDM मैडम को जो है पूरी ब्रीफिंग की 2 दिन बाद, जो है उनको ये समझाया कि किस तरीके से जो है आपके निचले स्तर के ये लोग जो मुकेश दीक्षित लेखपाल है और कानूनगो है, इस तरह के लोग ये भूमाफियाओं के साथ मिले हुए हैं और इनकी मिली भगत से पूरी बाउंड्री तोड़ी गई है। तो उन्होंने चीज़ों को समझा, उन्होंने आदेश दे दिया कि जो है सुसंगत धाराओं में FIR करा करके इसकी विवेचना कराई जाए। उनके जो है आदेश के बावजूद उन्होंने आदेश दिया सुबह 10 बजे, रात में 10 बजे तक ये FIR नहीं हो पाई। तो आप कोतवाल गंगा घाट से पूछ सकते हो किसके प्रभाव में जो है ये FIR नहीं हो पाई। जी, FIR कितने दिन बाद हुई? FIR हुई 4 दिन बाद। 4 दिन बाद। जी, अभी FIR की विवेचना की स्थिति क्या है? अभी विवेचना चालू ही है। मैंने उनको जो एविडेंस वो मांग रहे हैं मैं वो सारा प्रोवाइड कर रहा हूँ। वो स्थिति तो विवेचक ही बता सकते हैं, मैं कैसे बता दूँ। आपको कोई इसके विषय में जानकारी? नहीं, मुझे और कोई जानकारी नहीं। आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? देखिए, मैं कार्रवाई, देखिए FIR तो हो गई, वो विवेचना चलती रहेगी। सबसे बड़ा कल्पिट इसमें है मुकेश दीक्षित, तो वो इशू उठना चाहिए। और मैं ही पीड़ित नहीं हूँ, तमाम लोग हैं जो उससे पीड़ित हैं। इसकी पोस्टिंग है हसनगंज में, हसनगंज में इसकी पोस्टिंग है। अब आप ये पूछिए कि जो है किसके प्रभाव में ये इसकी पोस्टिंग जो है सदन में कर रखी गई है, किसका काम देख रहा है? पोस्टिंग हसनगंज में है और काम देख रहे हैं सदन में देख रहे हैं। और एक इतने बड़े अधिकारी का जो है ट्रांसफर हो गया अगले दिन, ये लेखपाल क्यों नहीं हट रहा है? अच्छा, लेखपाल का ट्रांसफर नहीं हुआ और SDM का ही ट्रांसफर हो गया। जिसने आदेश दिया कि ये FIR जो है दर्ज की जाए, कोई भी अधिकारी होगा वो मेरिट देख के आदेश देगा। कोई मेरा कोई रिलेटिव नहीं था वहाँ पे, उनको बात समझ में आई, उनको समझ में आया कि विनीत सिंह सही है, तो उन्होंने FIR के आदेश दिए। ये लेखपाल क्यों नहीं हट रहा है और वो किसके प्रभाव और दबाव में हटा दी गई? अभी मैं आपको बताऊं, एक और मामला है जिसमें इसने एक व्यक्ति डमी खड़ा किया है। मेरा एक मामला था तकरीबन 13 से 14 वर्ष का, जिसमें मेरे पिताजी और उनके कुछ मित्र थे और उस जमीन पे भी इस तरह के माफियाओं का जो हस्तक्षेप था। तो उसको जो है मतलब मैंने प्रशासनिक पैरोकारी की और प्रशासनिक पैरोकारी के फलस्वरूप क्या हुआ कि उस पर हम लोगों को प्रशासन ने पोजीशन दिला दिया। अब इसने एक डमी आदमी खड़ा किया है। वो डमी आदमी ये प्रार्थना पत्र डाल रहा है कि विनीत सिंह ने बोला था कि ये जमीन मुझे दे दो और 3 लाख रुपए तुम्हें देंगे, और विनीत सिंह ने अभी तक 3 लाख रुपए नहीं दिए और जमीन पे कब्जा करके रखा हुआ है। उस डमी आदमी के फेवर में भी इसने रिपोर्ट लगा दी। और मैं आपको बता दूं, जो आपके जिले में भूमाफिया हैं वो कौन है आपको भी पता है। तो उन माननीय जी के साथ मिली भगत करके मेरे ऊपर FIR कराने का पूरा प्रयास चल रहा है, जो कि संभवतः हो सकता हो भी जाए। तो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें ये लेखपाल पूरी तरीके मिला हुआ है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, प्रशासन एक मेरे ऊपर FIR होगी तो स्टैंड नहीं करेगी कोर्ट में। जिस व्यक्ति के FIR ये कराना चाह रहा है उसके पास ऐसे कौन से साक्ष्य है कि विनीत सिंह को उसने बैनामा किया था, कि विनीत सिंह का एग्रीमेंट था, किस अधिकार से और कैसे वो कह रहा है कि विनीत सिंह से लेन देन कुछ होना है 3 लाख। ये बात जो है आपके माध्यम से मैं उठाना चाहूंगा। और दूसरा मामला मैं बताऊं, अभी एक मजरा पेपर खेड़ा गए रेत माली में जो है तालाब पटवा दिया इसने 5 लाख रुपए लेकर, उसको प्लाटिंग करवा दी। जब स्थानीय पत्रकारों ने वो मामला उठाया तो वो काम अभी 2 दिन पहले से बंद हुआ है।